सुहाना, ईशान के बारे में तो बताओ। उसकी तो बड़ी ऐश होगी ना, आजकल ब्रांच का अफसर बना हुआ है। अरे भैया ईशान की छोड़ो। सुहाना एक बात बताओ, तुम अब भी दरवाजा खोलते वक्त पासवर्ड पूछती हो या वैसे ही खोलती हो जैसे गब्बार? नहीं, सुहाना था। सॉरी सुहाना था, ईशान भारी। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने मुंबई तो घूमा ना? हाँ, वो क्या गेटवे ऑफ इंडिया, हाँ गई थी वहाँ। हे भगवान, कितने सवाल पूछ रहे हो उससे। पहले ना मुझे सुहाना को बस देखने दो। अच्छा, क्या बस आप ही एक सास हैं? हम तो ऐवे ही हैं, हैं? एक मिनट, आप दोनों सास बाद में बात करना, पहले हम जरा देवरानी जेठानिया बात कर ले। हाँ ठीक है ना? बिल्कुल। देखा राधा, ये बहुएं ना मिल गई हैं और हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं। सुहाना बताओ ना, वहाँ सब कैसा है? घर कैसा है? आसपास के पड़ोस के लोग कैसे हैं? राधा बुआ, पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि ये सब क्या है? बड़े पापा यहाँ और आप लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आई तो आप लोग उनके साथ बैठ के लंच कर रहे थे। सुहाना क्या कर रहे हैं? जब बड़ी मामी और नाना जी ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है तो हमारे पास कोई चॉइस है क्या? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं मीठू को उनके पास जाने से रोकूंगी कैसे। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह उन्हें सब स्वीकार कर लेंगे। I just can't believe it। मैं तो क्या क्या सोच कर आई थी कि यहाँ पर सबको टेंशन होगी। मुझे कितनी टेंशन हो रही थी पता है? मैंने तो फ्लैश फॉरवर्ड में बड़े पापा को घर से बाहर भी निकाल दिया था। मैंने सोचा था आके उन्हें कन्फ्रंट करूंगी, पर यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर इज टोटली डिफरेंट। आप लोग सब उनके साथ बैठ के लंच खा रहे थे। इंदर भैया, आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। आपकी जगह अगर मैं होती, मैं उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करती। सुहाना, तुम ठीक कह रही हो, और सच तो ये है कि मैंने भी आज तक उन्हें माफ नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। उस आदमी को इस घर में मैं अगर बर्दाश्त कर रहा हूं तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए। I can't believe कि बड़ी माँ ने उन्हें माफ कर दिया। वही तो बात है सुहाना, हम सब भी वही सोच के हैरान हैं। पता नहीं क्या जादू कर दिया ईश्वर भैया ने सब पर। अचानक सब उनके साथ हो गए। राधा, इन द रिलेशन छोड़ो ना। बाबूजी को हम कब तक दोष देते रहेंगे? आखिर वो भी तो एक पिता है ना। और हमें तो इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि पूरा परिवार एक साथ है और हम सब खुश हैं, बस। छोटी भाभी, हम सब एक साथ हैं, खुश हैं। कहने को इंदर ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, बाबूजी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, यहाँ तक कि बड़ी भाभी ने भी स्वीकार कर लिया है। पर घर में किसी के भी चेहरे पे मैं खुशी नहीं देख रही हूँ। क्यों? नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। आई थिंक मुझे बड़ी माँ से बात करनी होगी। यस, आई मस्ट टॉक टू हर। सर, इस तरह खोए हुए क्यों हैं? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। मैडम दिल्ली तो पहुंच गई ना? हाँ, मैडम दिल्ली पहुंच गई और जब मैंने फोन किया तो कहा कि ईशान, I'll call you later। सर, मैडम आपको अवॉइड कर रही हैं। सर, वैसे मेरी वाइफ भी मुझे अवॉइड करती है कभी कभी, स्पेशली जब वो टीवी के सामने होती है। सर, गलती से अगर प्रोग्राम मिस हो गया 2 दिन तक मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है सर। झाड़ू, कपड़े, बर्तन, सब कुछ सर। मैं तो तंग आ गया हूँ इस टीवी सीरियल के पागलपन से सर। ओफो मिस्टर मिर्जानी, आप इतनी छोटी सी चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं। इधर आइए,
अब आप अपनी बीवी के मिस किए हुए फेवरेट सीरियल्स आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है स्टार प्लस ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये देखिए, सबसे पहले आप ऐप स्टोर में जाइए, वहां जाके स्टार प्लस के लिए सर्च कीजिए। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बस हो गया। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, अब आप अपने फेवरेट सीरियल को आसानी से देख सकते हैं। एंड एक और चीज, आप इसमें अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में भी जान सकते हैं और उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अब बताइए, है ना ये एकदम कमाल की चीज? सर, आपके पास मेरे हर प्रॉब्लम का सलूशन है सर। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं ना, प्लीज लेट मी नो। सर, वी आर फैमिली सर, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। सर, अगर आपको प्राइवेसी भी चाहिए होगा ना, बता दीजिएगा। मतलब? सर, मैडम गई है दिल्ली, आप यहाँ अकेले, आपकी तो ऐश ही ऐश है। आपको कोई काम था यहाँ पे? अरे हाँ सर, सॉरी, ये फाइल्स पे साइन चाहिए था सर। ये लीजिए। ओके मिस्टर मिर्जानी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर याद रखिएगा, नहीं। आपने जो नंबर डायल किया है वो कुछ समय के लिए सेवा में नहीं है। क्या हो गया सोना को? या तो उसने अपना नंबर चेंज कर दिया या फिर अभिषेक ने जबरदस्ती। बड़ी माँ, ये बड़ी माँ के रूम में किसकी शर्ट है? आप? सुहाना, बेटा आओ आओ, बैठो ना। कम कम सिट। अरे कुछ बातें करते हैं भाई। मुझे ये बताओ कि ईशान कैसा है? आओ आओ। बड़ी माँ कहाँ है? तो तुम शैलू से मिलने आई हो? बेटा वो इस कमरे में नहीं रहती है, वो राधा के कमरे में रहती है। What? बेटा इट्स ओके, रियली, क्योंकि अब सब कुछ ठीक है। बेटा मुझे शैलू से कोई शिकायत नहीं है। वो तो घर वालों की वजह से वो मुझसे दूर चली गई थी, बट रियली बिलीव मी, अब सब कुछ ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आओ ना। सुहाना, दादाजी भी खुश नहीं लग रहे। Something is definitely wrong. मुझे दादाजी से बात करनी चाहिए। दादाजी, अरे सुहाना बेटी, आज बैठ। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसी। ईशान कैसा है? अच्छा है। उसने आपके लिए एक गिफ्ट भी भेजा है, मेरे बैग में पड़ा हुआ है। अच्छा, भगवान उसे हमेशा खुश रखे। अच्छा, और कैसा चल रहा है? अच्छा लग रहा है वहां? अच्छा, ठीक है। आप लोगों के बिना
बेटा, यही जिंदगी है, किसी न किसी के बिना चलने का नाम ही जिंदगी है। Why are you sounding so depressed, दादाजी? आप इतने सैड क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उम्र हो गई है, उम्र के साथ चेहरा तो मुरझाता जाता है ना। आपका चेहरा नेवर, आपका चेहरा कभी नहीं मुरझा सकता। You're so full of life. मैं समझ गई हूँ, आप बड़े पापा की वजह से टेंशन में है ना। मैं आपकी आंखों में पढ़ सकती हूँ, आप उनके आने से खुश नहीं है। तो फिर आपने उन्हें इस घर में रहने की परमिशन क्यों दी दादाजी? बात अगर मेरी अपनी होती ना तो मैं कभी इजाजत नहीं देता। और शायद सबकी खुशी इसी में है, सब यही चाहते हैं। सब कौन? I'm sure कोई नहीं चाहता है ये। नहीं सुहाना बेटी, मैं भूल गया था कि ईश्वर सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, शैलजा का पति है, इंद्र और पन्ना का पिता है। मुझे उनके बारे में भी सोचना चाहिए था। दादाजी, बड़ी माँ ये कभी नहीं चाह सकती कि बड़े पापा इस घर में रहे। आई एम टेलिंग यू। सुहाना, शैलजा शायद हमारा फैसला ढो रही है। वो बोलती नहीं है, पर मैं समझ सकता हूं। वो सिर्फ मेरी बहू या इंद्र पन्ना की मां ही नहीं, एक औरत भी है। और दुनिया की कोई भी औरत अपने पति से अलग नहीं रहना चाहती। हाँ बेटा, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। मुझे उस ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, पर मैं शैलजा को खुश देखना चाहता हूं, बस। एक पल के लिए तो मुझे सुहाना को देखकर यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, मैं भी एकदम सकते में आ गया था। इतने दिनों के बाद उसे देखा, बहुत सुकून मिला दिल को। ईशान भी अगर आ जाता तो, बहुत दिन हो गए ना उसे देखे हुए। हाँ, बहुत दिन हो गए। लेकिन आलोक, ईशान कैसे आता? सुहाना ने उसे कुछ नहीं बताया ना। अगर उसे पता चलता तो वो रुकता क्या? अरे तो बता दो ना, अभी क्या छुपाना है? सब कुछ तो बदल गया है यहाँ पे। अरे तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, इतने दिनों के बाद घर में खुशी दिखी है, वरना हमेशा मातम सा छाया रहता है। और सबने ईश्वर भैया को स्वीकार भी कर लिया है। बस घर में ऐसे ही माहौल रहे ना तो सब खुश रहेंगे। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अब आप चिंता छोड़िए, सब ठीक है। सब ठीक है ऐसा लग तो रहा है, लेकिन क्या सचमुच सब कुछ ठीक है? वही तो मैं जानना चाहती हूँ पापा, क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? हाँ सुहाना, सब कुछ ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरे कुछ भी हो, आज तो हमें साफ साफ पता चल गया ना कि बाबूजी को ईश्वर भैया के इस घर में रहने से कोई एतराज नहीं है। वरना वो
खाने की टेबल से ईश्वर भैया को देखकर तुरंत उठ जाते। और तुमने ये भी देखा ना कैसे ईश्वर भैया ने अपने हाथों से इंदर को गुलाब जामुन खिलाया। सच में लोग, पता है मुझे पुराने दिन याद आ गए, कैसे आप में और ईश्वर भैया के बीच गुलाब जामुन को लेकर झगड़ा हुआ करता था। मुझे भी पुराने दिन याद आ गए हैं। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे इंदर की जगह मैं बैठा हुआ हूं। पापा, क्या आप सच में खुश हैं? खुश क्या है, बस यूं समझ लो कि बस बीते भी दिन याद आ गए। सच कहूं बेटा, ईश्वर भैया के लिए मेरी नफरत, मेरा गुस्सा सब बेमानी है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ भाभी को खुश देखना चाहता हूं। सर क्या बात है, आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं सर, मेरा क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं, आपको कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर विजलानी, आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ देंगे? श्योर। पहुंच के फोन भी नहीं किया। जब मैंने फोन किया तो कह दिया कि बाद में फोन करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक इसे दिल्ली जाने की क्यों सोची, और वहां जाके ऐसे बिहेव करी जैसे मैं कुछ हुई नहीं उसकी लाइफ में। ईशान का फोन। उसे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि मैं अचानक यहाँ पर आ गई। कब तक मैं उससे... सुहाना, बात तो करो ना उससे। हेलो। ओह मैडम, आपने मुझे पहचान लिया? आपको फोन उठाने की फुर्सत मिल गई अभी? ईशान, आई अपोलोजाइज। वो एक्चुअली... नहीं ठीक है ठीक है, कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ईशान, यहाँ पर बहुत टेंशन है। तुम्हें पता है यहाँ पर कितनी क्या प्रॉब्लम है सुहाना? नहीं, कुछ नहीं। सुहाना प्लीज टेल मी, क्या प्रॉब्लम है? देखो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है और तुम मुझे छुपा रही हो। सुहाना देखो, अब मुझे बता दो, ठीक है ना? इट्स टू मच, प्लीज मुझे बता दो, व्हाट इज इट? ईशान, बड़े पापा वापस आ गए हैं घर में। क्या? या पर तुम्हें पता है सबने उन्हें माफ कर दिया है। तुम ये सब क्या कह रही हो? आई मीन, एक मिनट, माँ कहाँ है? माँ को फोन दो। ईशान, वो क्या सुना हूं मैं ये सब? इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। इसीलिए कहता हूँ माँ कि आप लोगों ने कभी मुझे कोई वैल्यू दी ही नहीं है। ईशान तू मेरी बात तो... बस मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है आपकी। अगर आप लोग मुझे बताना नहीं चाहते हैं तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों की बातों में। तू बात तो सुनना मेरी कम से कम। देख, सब कुछ ठीक है, सबने ईश्वर भैया को स्वीकार कर लिया है, यहाँ तक कि बाबूजी ने भी। अब चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। बस माँ बस, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं सुनना। आप क्यों मुझे समझा रही है, क्यों बता रही है? मुझे नहीं जानना ये सब। सुहाना को फोन दीजिए आप। लेकिन ईशान तू... आपकी और आपके घर की कोई भी बात नहीं सुननी है मुझे, समझ में आया आपको? हेलो। अब पता चला मुझे तो मैं दिल्ली जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे बड़ी माँ ने मना किया था। बड़ी माँ ने मना किया और तुमने मुझे नहीं बताया। मेरे ही घर की बात नहीं बताई तुमने मुझे। ठीक है सुहाना, तुम लोग सब एक हो गए और मैं अकेला अलग हूं, है ना?
तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जब आना चाहो मुझे बता देना, मैं टिकट बनवा दूंगा, ठीक है? बाय।